गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज के इस वेडनेसडे नाइट वॉर्स के रिव्यू में। ऑल एलीट रेसलिंग, डायनामाइट एंड एनएक्सटी दोनों शोज हो चुके हैं खत्म। बात करेंगे दोनों के बारे में, तो फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दें। और आज जो है दोनों ही शोज काफी अच्छे हमें देखने को मिले, कुछ काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आई है दोनों शोज से। तो सबसे पहले हम ऑल एलीट रेसलिंग की बात कर लेते हैं। तो बहुत टाइम से ये बात को हाइप करा जा रहा था कि आज कोडी रोड्स किसी टॉप इंडिपेंडेंट रेसलर से या फिर एक फ्री एजेंट के अगेंस्ट अपना टीएनटी टाइटल डिफेंड करने वाले हैं। और बेसिकली लोगों को लग रहा था कि यहाँ पे जैक राइडर आ सकते हैं या फिर इस टाइप का कोई सरप्राइज हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन हमें एडी किंगस्टन देखने को मिले। अब पहली बार जब मैंने इनको देखा तो मुझे लगा यार कहीं ये कोई कैसा सुपरस्टार है, मेरे को तो पता ही नहीं, मैं जानता ही नहीं इसको कौन है। तो मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज नहीं था, लेकिन भाई इसने आके जब प्रोमो कट करा और कोडी को 2-3 ऐसे शब्द बोले तो मुझे लगा यार थोड़ा एंटरटेनिंग। और मैंने सोचा कि यार ये मैच जो होने वाला है वो अच्छा भी हो सकता है, और बिल्कुल वैसा ही हमें देखने को मिला। जबकि इनका रिंग गेयर बिल्कुल बैरन कॉर्बिन जैसा था, इनकी रेसलिंग बिल्कुल भी बैरन कॉर्बिन जितनी बेकार नहीं थी। और एक कोडी रोड्स और एडी किंगस्टन के बीच का जो मैच हमें देखने को मिला, इट वाज अ वेरी वेरी गुड मैच। ये एक नो डीक्यू मैच था, काफी लंबा भी चला, लेकिन मैं बोर एक भी समय के लिए नहीं हुआ। काफी ज्यादा एनर्जेटिक लग रहे हैं एडी किंगस्टन। और यहाँ पे हमें इनकी तरफ से थंब टैग्स का भी यूज देखने को मिलता है, जिसके ऊपर कोडी को पावर बॉम्ब करते हैं। लेकिन एट द एंड कोडी तब भी इस मैच को जीत चुके हैं और अपनी टीएनटी चैंपियनशिप उन्होंने रिटेन कर ली है। तो काफी ज्यादा यहाँ पे अपसेट थे एडी किंगस्टन इस बात से, लेकिन गाइस तब भी यहाँ पे कोडी जीत चुके हैं। और जैसा कि मैंने कहा ओपनिंग के अकॉर्डिंग दिस वॉज अ वेरी वेरी गुड मैच। इसके बाद हमें देखने को मिलता है जॉन मॉक्सली की तरफ से एक स्क्रिप्टेड बैकस्टेज प्रोमो, जहां पे वो बात करते हैं किस तरीके से टैज का बिल्कुल सही डिसीजन था कि उन्होंने टॉवल थ्रो कर दिया था रिंग के अंदर, क्योंकि वो कहते हैं नहीं तो ब्रायन केज अभी एक बार फिर से रीहैब के अंदर होते और अपनी टॉन बाइसेप को जो है वो ट्रीट कर रहे होते। तो मैंने भी उनको जाने दिया और टैज की तरफ से बिल्कुल सही डिसीजन था। इसके बाद गाइस हमें मैच देखने को मिलता है एमजेएफ अगेंस्ट ग्रिफ गैरिसन। और बेसिकली एमजेएफ आके पहले प्रोमो कट करते हैं कि किस तरीके से वो अनडिफीटेड है अभी भी यहाँ पे डायनामाइट के अंदर एक सिंगल्स कंपटीशन में। लेकिन ग्रिफ गैरिसन उनको याद दिलाते हैं कि भाई तुम टैग टीम मैच तो हार चुके हो ना। तो ये मैच होता है और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एट द एंड एमजेएफ जीतते तो हैं, लेकिन ग्रिफ गैरिसन को यहाँ पे मजबूर कर देते हैं एडमिट करने के लिए कि वो मेंटेन करें, वो ये बात को बोले माइक में कि एमजेएफ सिंगल्स कंपटीशन में जो है वो अनडिफीटेड है। तो एमजेएफ जो है बुली कर रहे थे बेसिकली यहाँ पे ग्रिफ गैरिसन को, और इस तरीके से उन्होंने इस मैच को जीत लिया। इसके बाद आ जाते हैं टैज रिंग के अंदर और वो कहते हैं कि जो हुआ लास्ट वीक जॉन मॉक्सली और ब्रायन केज के मैच में वो अब रिपीट नहीं होने वाला। और जो डिसीजन उन्होंने लिया था ब्रायन केज के लिए वो एक बिजनेस डिसीजन था। वो कहते हैं ब्रायन केज ने ऑलमोस्ट मुझे फायर कर दिया था, लेकिन ये डिसीजन मैंने इसलिए लिया क्योंकि नहीं तो शायद ब्रायन केज अभी इंजर्ड हो जाते और बहुत सारे महीने जो है उनकी इंजरी की वजह से खराब हो जाते, और ये चीज आगे से अब कभी भी रिपीट नहीं होने वाली। इसके बाद वो एफटीडब्ल्यू टाइटल की बात करते हैं। वो कहते हैं ये अभी भी प्रूव करता है टाइटल कि ब्रायन केज कितने तगड़े सुपरस्टार है। और उसी समय गाइस डार्बी एलन आ जाते हैं बाहर, और डार्बी ऐसा लगता है कि अटैक करेंगे सीधा ब्रायन केज को, लेकिन पीछे से रिकी स्टार्क्स आ जाते हैं। अगर आपको याद हो तो रिकी स्टार्क्स ने भी कोडी के अगेंस्ट एक मैच लड़ा था, और बेसिकली यहाँ पे वो आए हैं और उन्होंने भी अपने आप को टैज के साथ अलाइन कर लिया है। वो पीछे से आ जाते हैं और उसके बाद ब्रायन केज 2 पावर बॉम्ब लगाते हैं यहाँ पे डार्बी एलन के ऊपर, लेकिन जॉन मॉक्सली आते हैं बार्ब्ड बेसबॉल बैट लेके और ब्रायन केज और रिकी स्टार्क्स यहाँ से चले जाते हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा क्या होता है नेक्स्ट वीक के लिए। एक टैग टीम मैच हमें देखने को मिलेगा, मॉक्सली एंड डार्बी एलन अगेंस्ट रिकी स्टार्क्स एंड ब्रायन केज। इसके बाद गाइस अनाउंस कर दिया गया ऑल एलीट रेसलिंग की तरफ से कि विमेंस का टैग टीम चैंपियनशिप का टूर्नामेंट भी जल्दी आने वाला है डायनामाइट पे। और ये चीज कब आएगी एग्जैक्ट डेट वगैरह नहीं बता गई, कौन सी टीम है ये नहीं बताया अभी, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि जो इंडिविजुअल सिंगल्स डिवीजन है विमेंस की वो भी अभी ऐसा नहीं है कि बहुत खास चल रही है, और एडब्ल्यू ऑलरेडी टैग टीम डिवीजन भी लेकर आ रही है। तो इतने विमेन सुपरस्टार शायद हो सकता है एडब्ल्यू साइन कर रही हो और कुछ सरप्राइजेस हमारे लिए जल्दी अवेट कर रहे हो ऑन ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट। इसके बाद गाइस प्रोबब्ली शो की सबसे अच्छी चीज हमें देखने को मिली, जो कि था यंग बक्स अगेंस्ट द बुचर एंड द ब्लेड इन अ फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच। और मैं कहना चाहूंगा कि मजा आ गया इस मैच को देख के, क्योंकि इस वजह से क्योंकि इस मैच को किचन से स्टार्ट करा गया था, बैक स्टेज फील दी गई थी। ऐसा नहीं था फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच में कि रिंग में शुरू हो रहा है और उसके बाद इधर उधर ही लड़ रहे हैं, बस शुरू ही बैक स्टेज हुआ और खत्म आके हुआ बिल्कुल एंट्रेंस वाले एरिया में। तो ये बहुत तगड़ी ब्रॉल सी हमें देखने को मिली। याद आ गई स्टेडियम स्टैम्पीड मैच की, जबकि यहाँ पे स्टेडियम तो नहीं था, लेकिन तब भी ऐसा लग रहा था कि बैक स्टेज वही जगहें देखने को मिल रही हैं। और उसके बाद गाइस जो फाइनल मोमेंट थी इसकी वो भी काफी कमाल की थी, क्योंकि दोनों ही निक और मैट जैक्सन जो हैं
ऊपर से फ्लाइंग मूव लगाते हैं थ्रू द टेबल ऑन द बुचर एंड द ब्लेड और उनको कर देते हैं पिन। तो बेसिकली एक बंदा स्प्लैश लगाता है और दूसरा बंदा एक सेंट ऑन लगाता है और इस तरीके से यंग बक्स इस मैच को जीत जाते हैं और काफी इंटरेस्टिंग उनको यहाँ पे विक्ट्री मिली है। तो ये मैच बहुत एंटरटेनिंग था और अगर आपने नहीं देखा तो डेफिनेटली आपको जाके देखना चाहिए। इसके बाद हमें एक विमेंस डिवीजन का सिंगल्स मैच देखने को मिला जहां पे डियामांटे ने हरा दिया एवलिस को। और मैं क्या ही बोलूं, मुझे दोनों सुपरस्टार्स के बारे में कुछ खास मजा नहीं आया देख के और कुछ खास पता भी नहीं था, लेकिन डेफिनेटली ये जो डियामांटे नाम की सुपरस्टार है काफी अच्छी लग रही है, काफी बढ़िया लग रही है। अब देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि इनको यूज कैसे किया जाता है, क्योंकि जब तक कोई ढंग की स्टोरी लाइन नहीं है, जब तक कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर मैं इंटरेस्ट ले सकूं, तब तक क्या ही फायदा। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है एडम हैंगमैन पेज अगेंस्ट नंबर 5 ऑफ द डार्क ऑर्डर। और यहाँ पे ये मैच जो था काफी एंटरटेनिंग मैच था, डेफिनेटली रेसलिंग वाइज भी मुझे अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पे जो रिंग साइड है डार्क ऑर्डर खड़ी हुई थी और जैसे ही मैच खत्म होता है ब्रोडी ली आ जाते हैं बाहर और वो यहाँ पे चाहते हैं हैंगमैन पेज को कि वो ज्वाइन कर लें डार्क ऑर्डर को। तो हैंगमैन पहले सोचते हैं, वो कहते हैं मेरे फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन तब भी जो है मैं यहाँ पे तुम्हें ज्वाइन नहीं कर सकता। और ब्रोडी कहते हैं तुमने मुझे मना किया, अब जो तुम्हारे साथ होगा तुम खुद ही देख लेना। तो डार्क ऑर्डर उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन FTR आते हैं यहाँ पे सेव करने हैंगमैन पेज को और उसके बाद केनी ओमेगा भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये दिखाया जा रहा है कि हैंगमैन अभी भी काइंड ऑफ एलीट की साइड है और उसके बाद FTR के साथ उनकी दोस्ती चल रही है और वो किस तरीके से आगे जाके एक पॉइंट पे मिलेगा वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए उन्होंने डार्क ऑर्डर को ज्वाइन नहीं करा है और प्रोबेबली नेक्स्ट वीक एक मैच हमें देखने को मिलेगा शायद चैंपियनशिप्स के लिए, ओमेगा एंड पेज अगेंस्ट डार्क ऑर्डर, तो वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। और इसके बाद फाइनली गाइस जो इस शो का मेन इवेंट था वो था जुरासिक एक्सप्रेस अगेंस्ट द इनर सर्कल, यानी कि क्रिस जेरिको एंड जेक हेगर अगेंस्ट लूचासोरस एंड द जंगल बॉय। और ये मैच काफी लंबा चला मेरे हिसाब से और उतना अच्छा तो डेफिनेटली भी नहीं था जितना कि यंग बक्स वाला मैच था, क्योंकि वो फास्ट पेस था और मुझे फास्ट पेस मैचेस मच बेटर लगते हैं। लेकिन ये मैच इतना भी बेकार नहीं था, हमें इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली, यहाँ पे कुछ मूव्स बढ़िया बढ़िया। और एंडिंग में बेसिकली क्या होता है गाइस, ऐसा लगता है कि पेंटागॉन जूनियर ने आके लूचासोरस को अटैक करा और उसके बाद क्रिस जेरिको लूचासोरस पे कोड ब्रेकर लगा के इस मैच को जीत जाते हैं। लेकिन एक्चुअली में पता लगता है कि ये पेंटागॉन जूनियर नहीं बल्कि सैमी गेवारा है। तो सैमी गेवारा का रिटर्न फाइनली हो चुका है डायनामाइट के ऊपर और फाइनली उनकी जो सस्पेंशन थी वो खत्म हो गई है और वो वापस आ चुके हैं शो के ऊपर। तो ये देखकर काफी अच्छा लगा। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ये जुरासिक एक्सप्रेस पे जो अटैक हो रहा होता है इसको बचाने आ जाते हैं बाहर बेस्ट फ्रेंड्स और वो बेसिकली आके यहाँ पे सेव करते हैं। और नेक्स्ट वीक के लिए एक 8 मैन टैग टीम मैच ऑफिशियल कर दिया गया है जो कि होगा इनर सर्कल अगेंस्ट द जुरासिक एक्सप्रेस एंड द बेस्ट फ्रेंड्स। तो गाइस ये था AEW डायनामाइट का शो, काफी एंटरटेनिंग शो था, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली है और नेक्स्ट वीक के लिए भी काफी कुछ अनाउंस कर दिया गया है। बात करते हैं हम NXT के शो की, तो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट इस शो के स्टार्ट में ही हो गई थी जो कि टीज करी जा रही थी। कीथ ली ने गाइस रिलिंक्विश कर दिया है अपना NXT नॉर्थ अमेरिकन टाइटल और वो कहते हैं मेरे पास दोनों टाइटल है और इस बात की मैं बहुत खुशी रखता हूं, लेकिन मुझे पता है कि मुझे NXT चैंपियनशिप को भी डिफेंड करना पड़ेगा, नॉर्थ अमेरिकन टाइटल को भी, और ये फेयर नहीं है कि मैं दोनों टाइटल को डिफेंड करूं। और मैं चाहता हूं कि और लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इस ब्रांड के ऊपर, क्योंकि सब लोग इस चीज के लिए लड़ते हैं, एक ड्रीम देखते हैं और इस वजह से मैं अपना टाइटल रिलिंक्विश करता हूं। तो जो नया चैंपियन बनेगा वो बनाने के लिए नेक्स्ट टेक ओवर यानी कि NXT टेक ओवर 30 के अंदर हमें एक लैडर मैच देखने को मिलेगा जहां पे 5 लोग होंगे और उन 5 लोग को ऐसे मौका नहीं दिया जाएगा, उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा इन 5 डिफरेंट ट्रिपल थ्रेट मैचेस, जिनमें से एक ट्रिपल थ्रेट मैच आज हमें देखने को मिला जिसकी मैं अभी बात करने वाला हूं। तो ये काफी यूनिक सा वे निकाला है यहाँ पे NXT ने कि किस तरीके से वो अपना नया चैंपियन क्राउन करेंगे और डेफिनेटली ये जो टूर्नामेंट काइंड ऑफ उन्होंने बनाया है इसकी वजह से इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जो पहला मैच था गाइस इस शो के ऊपर हमें देखने को मिलता है डेक्स्टर ल्यूमिस अगेंस्ट किलियन डेन। ये काफी अच्छा मैच था, बैक एंड फोर्थ, और किलियन डेन ने कोशिश बहुत करी लेकिन डेक्स्टर लूमिस को जीतना ही था जिस हिसाब से उनकी स्टोरी लाइन चल रही है और एंड में उन्होंने बेसिकली यहाँ पे हरा दिया किलियन डेन को। एक बात जो मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही यहाँ पे कि किलियन डेन को कभी कोई ढंग की स्टोरी लाइन ही नहीं दी जाती, मतलब रैंडम मैचेस है। पिछले हफ्ते उन्होंने एक चैलेंज करा और अब वो हार गए और अब वो फिर मुझे लगता है कुछ देर तक गायब हो जाएंगे। तो कंसिस्टेंसी नहीं है उनकी बुकिंग के अंदर, लेकिन मैं चाहूंगा NXT उनके साथ कुछ बेटर करे। और ऑब्वियसली अगर हम डेक्स्टर लूमिस की बात करें तो उनको एक बड़े ट्रैक पर रखा हुआ है। इसके बाद गाइस हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है जो कि मेरे हिसाब से कुछ खास वैल्यू का नहीं था, ब्रिजांगो अगेंस्ट एवर राइज, जहां पे इजी विक्ट्री यहाँ पे मिल गई ब्रिजांगो को। बेसिकली एक फिलर मैच था, कुछ खास यहाँ पे था नहीं। इसके बाद शॉर्टजी ब्लैकहार्ट का मैच होता है अगेंस्ट अलेया और यहाँ पे गाइस रॉबर्ट स्टोन ब्रांड की स्टोरी लाइन पता नहीं क्यों पर मुझे अच्छी सी लगने लगी है, क्योंकि रॉबर्ट स्टोन का जो दर्द है वो देख के मजा आ रहा है वही बहुत ज्यादा। और बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, शॉर्टजी ब्लैकहार्ट ने एक बार फिर से रॉबर्ट स्टोन को भी गिराया नीचे और अलेया को ये मैच तो हराया, लेकिन इसके बाद उनकी दूसरी टांग के ऊपर भी अपना टैंक चढ़ा दिया। और यहाँ पे जो ट्विस्ट आया कहानी के अंदर कि
कि मर्सिडीज मार्टिनेज आ चुकी हैं और उन्होंने अटैक कर दिया शॉर्ट्सी ब्लैकहार्ट को, और वो फिर उसके बाद बैक स्टेज जाकर रॉबर्ट स्टोन को कहती हैं देखो तुम्हारे पैर टूटे हुए हैं, इससे मुझे कोई फिलहाल मतलब तो नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये सारे प्रोमोस, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग और बाकी चीज़ों का ध्यान मुझे अपना खुद रखना पड़े। मुझे सिर्फ लड़ाई से मतलब है और जीतने से मतलब है, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें तुम मेरे लिए हैंडल करो। और इसी वजह से गाइस मर्सिडीज मार्टिनेज ने ज्वाइन कर लिया द रॉबर्ट स्टोन ब्रांड, और इसकी वजह से इंटरेस्टिंग बनेगा क्योंकि अभी तक सारे गीक रेसलर्स ही ज्वाइन कर रहे थे इनको, और अब एक्चुअली में किसी एक वर्थ वाली सुपरस्टार ने इनको ज्वाइन करा है, तो किस तरीके से रॉबर्ट स्टोन ब्रांड को इफेक्ट करेगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद हमें देखने को मिलता है अपना पहला ट्रिपल थ्रेट मैच गाइस, जो कि था ब्रॉन्सन रीड अगेंस्ट जॉनी गारगानो अगेंस्ट रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग। और अगर आप एक्चुअली में सोचे तो ऐसा लगेगा कि भाई ये तो रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग या गारगानो में से कोई जीतेगा, लेकिन इतने कमाल के मैच के बाद जो कि हमें देखने को मिला इस मैच में, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप जाएं और इस मैच को देखें क्योंकि इतना अच्छा ये मैच था। ट्रिपल थ्रेट मैचेस आर ऑलवेज फन टू वॉच मैं कहना चाहूंगा, और ब्रॉन्सन रीड इस मैच को जीत चुके हैं। भाई किसने सोचा था कि ऐसा सरप्राइज भी हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि जो फर्स्ट सुपरस्टार क्वालिफाई कर चुका है लैडर मैच के लिए वो ब्रॉन्सन रीड है गाइस, और मजा आ गया देख के क्योंकि ऐसा डिसीजन मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, मेरे लिए एक सरप्राइज भी था, और डेफिनेटली ये चीज बढ़िया। और जो नेक्स्ट वीक के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच अनाउंस करा गया है वो भी एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मैच है क्योंकि उसके अंदर गाइस हमें देखने को मिलेंगे डेक्स्टर लूमिस अगेंस्ट फिन बैलर अगेंस्ट टिमोथी थैचर। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैच है, कौन जीतेगा? फिन बैलर आई थिंक शुड विन, लेकिन डेक्स्टर लूमिस की बुकिंग देखते हुए वो भी जीत सकते हैं, तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी लेवल काफी अच्छा है और NXT इस समय इस बारे में काफी अच्छे तरीके से बुकिंग कर रही है। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है टिमोथी थैचर का मैच अगेंस्ट ओनी लोरकन। पिछली बार जब ये मैच हुआ था बहुत कमाल का मैच था, हार्ड हिटिंग मैच था। सेम गोज फॉर टुडेज मैच, बहुत हार्ड हिटिंग, और ऐसा लग रहा था कि ओनी लोरकन आज जीत सकते हैं, लेकिन एट द एंड एक बेसिकली फटाफट से सबमिशन को रिवर्स करके पिन कर दिया यहाँ पे टिमोथी थैचर ने ओनी लोरकन को। एक सरप्राइज विक्ट्री थी क्योंकि पूरे ही मैच में उनकी लेफ्ट आर्म को अटैक करा जा रहा था और काफी हर्ट लग रहे थे यहाँ पे टिमोथी थैचर, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो इस मैच को जीत चुके हैं गाइस। और फाइनली इस शो के मेन इवेंट में हमें देखने को मिलता है कैरियन क्रॉस अगेंस्ट डोमिनिक डायजाकोविक। लास्ट वीक इन दोनों के बीच में बैकस्टेज एक ब्रॉल हुई थी और उसके ही रिजल्ट में हमें मैच देखने को मिला था। तो ये मैच काफी अच्छा चल रहा होता है धीरे धीरे, और कीथ ली आ जाते हैं बाहर क्योंकि उनको लगता है थोड़ा सा कंसर्न अपने फ्रेंड डोमिनिक डायजाकोविक के लिए, और कैरियन क्रॉस इतने रूथलेस है यहाँ पे, इतना उनको मतलब ऐसा दिखाया गया स्ट्रॉन्ग कि भाई उनके अगेंस्ट कोई टिक ही नहीं सकता, और वो इतने बुरे तरीके से अटैक कर रहे हैं यहाँ पे डोमिनिक डायजाकोविक को कि कीथ ली बाहर आते हैं उनको मनाने के लिए कि भाई तुम गिव अप कर दो, तुम इस मैच को आगे और मत लड़ो, और बेसिकली वो मना करते हैं इस चीज़ से, लेकिन फिर एट द एंड कैरियन क्रॉस उनको हरा ही देते हैं और कीथ ली जब रिंग के अंदर आते हैं तो कैरियन वहां से चले जाते हैं। तो एक बात क्लियर हो गई कि नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप जो है रिलिंक्विश हो चुकी है, उसका कीथ ली से अब कोई लेना देना नहीं है, और जो NXT चैंपियनशिप की मेजर फ्यूड चलने वाली अगली टेक ओवर के लिए वो होगी कीथ ली अगेंस्ट कैरियन क्रॉस। तो ये काफी इंटरेस्टिंग शो था NXT का गाइज, और आगे के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये सारी ट्रिपल थ्रेट मैचेस और ये रॉबर्ट स्टोन ब्रांड और NXT विमेंस चैंपियनशिप के साथ भी अब क्या होगा देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। और जहां तक डायनामाइट की बात है, बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग शो मैं कहना चाहूंगा, और अब मैं देख रहा हूं कि उनका नेक्स्ट पेपर व्यू क्या होने वाला है, क्या मेजर फ्यूड होगी। शायद ऐसा लगता है कि अभी मॉक्सली अपनी फ्यूड कंटिन्यू करेंगे ब्रायन केज के साथ, तो वो भी हम देखेंगे। तो ये था आपका रिव्यू गाइज आज वेडनेसडे नाइट वॉर्स का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ऐसे लाइक करें, अपने ओपिनियन मुझे कॉमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।